नमस्कार प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मुनीश मैथ, जिसके अंदर हम कर रहे हैं छठी कक्षा का गणित। छठी कक्षा के गणित के अंदर एक्सरसाइज 1.2 को आज हम करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2 का पहला प्रश्न है हमारे पास, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर इतनी और इतनी टिकट बेचे गए। 4 दिनों में कुल कितने टिकट बेचे गए, ये इन्होंने प्रश्न किया है। ठीक है, तो 4 दिन उसने टिकटों को बेचा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसके हल के अंदर? हम लिखेंगे पहले दिन टिकट बेचे। पहले दिन कितने टिकट बेचे इन्होंने? 1094। फिर हम लिखेंगे दूसरे दिन कितने टिकट बेचे, ऐसे लगा सकते हो। दूसरे दिन है हमारे पास 1812। ठीक, उसके बाद तीसरे दिन टिकट बेचे, ये है हमारे पास 2050। फिर है चौथे दिन टिकट बेचे, ये है हमारे पास 2751। ये है हमारे पास। इन्होंने पूछा है चारों दिन कुल कितने टिकट बेचे। ये लिखने का ढंग आपका कॉपी पे होना चाहिए, तो आप लिखोगे कुल टिकट। ठीक है, कितने आएंगे? इनका सभी का जोड़ कर दो। 4 2 6 1 7, 5 5 10 1 11 9 20 की 0 असल 2 2 7 9 9 8 17 का 7 कैरी 1 2 3 2 5 1 6 1 7। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? ये था आपका पहला प्रश्न। उसके बाद प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 के अंदर इन्होंने कहा है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है और 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की जरूरत है? देखो बेटा, कुल रन कितने हैं जो वो बनाना चाहता है? कुल रन हमारे पास जो कुल रन है वो है 10,000। ठीक, फिर बनाए, कितने बनाए हैं उसने बनाए हैं 6980। 6980। इन्होंने पूछा है आवश्यकता कितने की है, कितने और रनों की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे, है ना। तो फिर 10 में से, यहां पे देखो 0 में से 0, यहां पे आ गया 10, 10 में से 8 गए 2, यहां पे आ गया 9, 9 में से 9 गए 0, फिर यहां पे बच गया 9, 9 में से 6 गए 3। ठीक है, तो 3020 रन उसे और चाहिए। यहां पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कई बच्चे क्या करते हैं, जब यहां हम कैरी कर लेते हैं, यहां तो 0 थी, कोई कैरी नहीं किया, यहां हमने कैरी किया तो हमारे पास 10 बन गया, है ना। 10 में से 8 गए 2। ठीक है, तो जहां बेचा 9 बच जाता है। ठीक है, फिर अगर 0 होती तो वहां पे 8 बच जाता। क्लियर है? उसके बाद प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में इन्होंने कहा है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए। बेटा, एक सफल प्रत्याशी है जो जीत गया, उसने कितने मत प्राप्त किए? 5,77,500 इतने मत प्राप्त किए। तो कहते हैं उसका जो निकटतम प्रतिद्वंदी है, निकटतम प्रतिद्वंदी का मतलब जो दूसरे नंबर पे आया है, ठीक है,
उसने कितने मत प्राप्त किए? 3,48,700। 3,48,700 मत। ठीक है, तो वो निकटतम प्रतिद्वंदी से कितने मतों से जीता? जीत। ठीक है, कितने मतों पे उसकी जीत हुई, इनको आपने माइनस कर देना है। माइनस कैसे करोगे? 0 फिर 0, यहां पे बन गया 15, है ना। 15 में से 7 गए 8, यहां बच गया 6, यहां बन गया 16, 16 में से 8 गए 8, जहां बच गए 6, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 3 गए 2, तो 2,28,800 इतने मतों से उसकी जीत हुई। क्लियर? बिल्कुल आसान प्रश्न है, सिर्फ जोड़ जा घटाव ही करना है आपने। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, इसका प्रश्न नंबर 4 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि बिल्कुल आसान प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4 में इन्होंने कहा है कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में इतनी मूल्य की पुस्तकें बेची, फिर दूसरे सप्ताह में इतने मूल्य की पुस्तकें बेची, दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितने की बेची, दोनों को आपने जोड़ देना है ना बेटा। बिल्कुल आसान प्रश्न है जी। फिर प्रश्न नंबर 5 हम करते हैं। प्रश्न नंबर 5 में इन्होंने कहा है कि अंक है हमारे पास, कौन से अंक दिए हैं इन्होंने? 6, 2, 7, 4 और 3। 6, 2, 7, 4 और 3। इन अंकों से एक ही बार प्रयोग करना है। इन अंकों का 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। अंक हमारे पास ये हैं, पहले सबसे बड़ी संख्या, इनसे जो बनेगी वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी? बड़ी बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और उससे छोटा, मतलब अवरोही क्रम में। कौन सा क्रम होता है ये? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम होता है बेटा बड़ा छोटा 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 ऐसे करके। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी संख्या बन गई। फिर सबसे छोटी संख्या, तो बताएं इसकी सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी? सबसे छोटा पहले, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 7। फिर इन्होंने पूछा है कि इनका अंतर कितना आएगा। अंतर का मतलब इनको दोनों को माइनस कर दो आप। माइनस कैसे करोगे? जहां बन गया 12, 12 में से 7 गए 5, बच गया 2, फिर एक हसल ले लिया 12, 12 में से 6 गए 6, जहां बन गया 3, फिर एक हसल लिया 13, 13 में से 4 गए 9, जहां बचा 5, 5 में से 3 गए 2। ठीक है, फिर यहां 7 में से 2 गए 6। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हमने बनानी थी। ठीक है, अंक हमने 6, 2, 7, 4 और 3 का प्रयोग करना था। सबसे बड़ी बनाने के लिए हम सबसे बड़ा अंक पहले लिखते हैं, फिर छोटा 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 छोटा। फिर सबसे छोटी संख्या बनानी है तो सबसे छोटा अंक पहले, फिर बड़ा 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 बड़ा। क्लियर? फिर उनका माइनस कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, छठे प्रश्न में इन्होंने कहा है एक मशीन औसत एक दिन में 2825 पेज बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए? इन्होंने क्या कहा है बेटा? एक दिन में पेज कितने बनाती है वो? एक दिन में पेज बनाती है 2825। ठीक है, तो फिर इन्होंने कहा है जनवरी 2006 में कितने बनाएगी। सबसे पहली बात आती है कि जनवरी 2006 में दिन कितने हैं? 31, क्योंकि जनवरी के कितने दिन होते हैं? 31।
एक दिन में इतने पेज बनाए, तो जनवरी 2006 में 31 दिन में कितने बनाएगी, गुना कर दो। इसलिए जनवरी 2006 में पेज कितने बनाएगी, 2825 गुना में 31। ये आपका आंसर आ जाएगा। कैसे निकालोगे, गुना में कर ही देता हूं, एक से मल्टीप्लाई किया कोई फर्क नहीं पड़ता, 2825 गुना 3 5 15 का 5 असल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 8 24 का 4 असल 2, 3 दूनी 6 2 8। जोड़ो इसको, 5 7 5, 8 7 15 का 5, कैरी 1 हो गया, 6 4 2 6 1 7 फिर 8। इतने पेज, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर। उसके बाद प्रश्न नंबर 7। सातवें प्रश्न में इन्होंने कहा है, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपए थे। कुल रुपए उसके पास कितने थे, 78,592। कुल रुपए उसके पास इतने थे। फिर उसने क्या किया, 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया, जिसका मूल्य एक रेडियो का 1200 है। तो फिर रेडियो कितने हैं, 40। एक रेडियो का मूल्य कितना है बेटा, 1200 रुपए। तो फिर 40 रेडियो का मूल्य एक का 1200 है, तो 40 का कितना बनेगा, 1200 गुना 40। सीधी गुना कर सकते हो आप, 12 चौका 48, इसके पीछे कितनी जीरो लगेगी, 3, 48,000 रुपए। ठीक है, ये उसने रेडियो खरीद लिए, कितने की, 48,000 के। कुल रुपए कितने थे, 78,592। तो फिर शेष कितने बचे उसके पास, शेष राशि 78,592 माइनस 48,000। ठीक, 592 तो ऐसे ही आ गया, 03, मतलब 30,592 रुपए उसके पास शेष बच गए, है ना। इसके बाद प्रश्न नंबर 8। आठवें प्रश्न में इन्होंने कहा है, एक विद्यार्थी ने 7236 को 56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया। ठीक है, संख्या कौन सी थी उसकी, 7236। ये उसकी संख्या थी 7236। उसने 56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया। ठीक है, तो फिर 56 के स्थान पर गुना किया 65 से, तो कितने ज्यादा से गुना किया, बताओ बेटा, कितने ज्यादा से गुना किया। 56 के स्थान पर गुना किया 65 से, तो कितने ज्यादा से गुना किया। 56 और 65 का अंतर कितने का है, 65 माइनस 56। दिखा दो अगले को कैसे कर रहे हैं मैं। 15 में से 6 गए 9। ठीक है, तो 9 ज्यादा से उसने गुना किया, जहां पे 0 आ जाएगी। ठीक है, इसलिए अधिक उत्तर, कितना उत्तर अधिक आया, 7236 को 9 से गुना कर दो, जितना उत्तर आ जाएगा उतना उत्तर उसका असली उत्तर से ज्यादा आ गया। 9 छिका 54, 4 5 कैरी, 9 तिया 27, 5 32 का 2 3 कैरी, 9 दूनी 18, 3 21 2 कैरी, 9 7 63 2 65। ये उसका ज्यादा उत्तर आया। देखो दोबारा बताता हूं, इन्होंने कहा है कि एक विद्यार्थी है
उसने 7236 को गुना करना था 56 से, लेकिन कर दिया 65 से, तो कहता है उसका उत्तर कितना ज्यादा आया पहले से। ठीक है, उसने कितने ज्यादा से गुना किया? 9 ज्यादा से गुना किया। तो अधिक उत्तर कितना आया? पूरी संख्या को 9 से गुना करके बता दो, इतना उत्तर उसका अधिक का आया। क्लियर हुई बात? उसके बाद प्रश्न नंबर 9, नौवें प्रश्न में इन्होंने कहा है एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें बन जाएंगी? कुल कपड़ा कितना है? कुल कपड़ा 40 मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में चेंज कर लो इसको, क्योंकि हमने इसको भाग देना है, तो वहां पे सेंटीमीटर भी है। तो कितना आ जाएगा? 40,00 सेंटीमीटर। कैसे? क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 होते हैं, इसलिए मैंने 40 के पीछे 2 जीरो लगा दिए। क्लियर हुआ? इतना कपड़ा है हमारे पास अब 4000 सेंटीमीटर। एक कमीज पर कितना लगेगा? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। क्लियर? तो कितना आ जाएगा? 215 सेंटीमीटर। ये एक कमीज पर लगेगा। कुल कपड़ा इतना है, तो फिर कमीजों की संख्या, कितनी कमीजें बन जाएगी इसके अंदर से? 4000 को आप डिवाइड कर दो, भाग दे दो 215 के साथ। नहीं समझ लगी? 4000 को 215 से भाग दे दो। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो जितना, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा, जितना शेष बच गया उतने सेंटीमीटर कपड़ा आपके पास बच जाएगा। तो डिवाइड कैसे करेंगे इसको? 4000 को 215 से डिवाइड करो। आप कैसे करोगे? देखो बेटा, जब हम 4000 को 215 से डिवाइड करते हैं, 215 एकम 215 बच गए, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 1 गए 8, 3 बच गए, 3 में से 2 गए 1, ऊपर से 0 को उतार लिया। फिर 215 को 8 से गुना किया 1720, बच गया 130। इसका मतलब क्या हुआ? कितनी कमीजें बनेगी हमारे पास? 18 कमीजें बनेगी। और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा? इतने सेंटीमीटर। ठीक है, बराबर में, इसलिए वहां से लिख दो सीधा 18 कमीजें बनेंगी। और 130 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बचेगा। क्लियर? ये हमारा उत्तर आ जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 10, 10वें प्रश्न के अंदर इन्होंने कहा है दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और प्रत्येक बक्से का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। एक बक्से का भार कितना है? 4 किलोग्राम 500 ग्राम। 4 किलोग्राम 500 ग्राम। तो इसको ग्राम में बदल ले हम। 4, देखो 4 किलोग्राम 500 ग्राम। ठीक है, तो बेटा ग्राम में बदलने का तरीका होता है 4 किलोग्राम में 4000 ग्राम हो जाएंगे, फिर 500 ग्राम है 4500 ग्राम, ऐसे ही आ जाएगा। ठीक, बक्से का भार कितना है? 4500 ग्राम। ओके, उसके बाद इन्होंने कहा है जो कि 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकता। एक वैन है, वो 800 किलोग्राम से ज्यादा भार नहीं ले जा सकती। तो ऐसे कितने बक्से उस वैन के अंदर जा सकेंगे? ठीक है, तो कुल, कुल की बजाय आप लिख दो अधिकतम भार। अधिकतम
भार कितना है, उन्होंने कहा है 800 किलोग्राम। इसको भी ग्राम में चेंज कर दो। 800 किलोग्राम और ग्राम का 1000 का अंतर होता है, 3 जीरो लगा दी मैंने इसके पीछे। क्लियर? तो फिर बक्सों की संख्या, बक्सों की संख्या, कितने बक्से उसके अंदर जा सकते हैं। देखो बेटा, ज्यादा से ज्यादा इतना बार जा सकता है, एक बक्से में इतना बार है, दोनों को डिवाइड कर दो। 8 0 0 0 0 0, ठीक है, बटा में 45 0 0। ओके जी, इसको काट दो दो जीरो को। 8000 को 45 से डिवाइड कर दो आप। 8000 को कितने से भाग दोगे? 45 से। 45 एकम 45, कितना बच गया? 5, 7 में से 4 गए 3, ऊपर से उतारी 0। ठीक है, अब बोलो कितने पे जाएगा जी? 4 9 36 होता है, 4 8 32, 8 पे जाएगा। 8 5 40 की 0 हसल 4, 8 चौका 32, 4 36, नहीं अभी भी बढ़ गया, तो 7 पे जाएगा। 7 5 35 का 5 हसल 3, 7 चौका 28, 3 31, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 1 गया 3। ठीक, ऊपर में से फिर 0 लगा दी हमने। अब देखो फिर 7 पे चला गया, 315, कितना बचा हमारे पास? 35। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कितने बक्से जा सकते हैं? बक्सों की संख्या बराबर में 170। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब कई बच्चे सोचेंगे कि वहां पे 35 भी तो नीचे बच गया। बेटा वो 35 जो बच गया, ठीक है, उसका मतलब ये हुआ कि जो बार है उससे थोड़ा सा ज्यादा और जा सकता था, लेकिन हमारे पास जो बक्से, टोटल बक्से जा सकते हैं वो सिर्फ 177 ही जा सकते हैं। क्लियर? उसके बाद प्रश्न नंबर 11, 11वें प्रश्न में इन्होंने कहा है एक स्कूल और एक विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 875 मीटर है। ठीक है, स्कूल और एक विद्यार्थी है, उसके जो घर है उसके बीच की जो दूरी है वो 875 मीटर है। तो कहते हैं वो विद्यार्थी एक दिन में स्कूल जाता है फिर आता है, कितने चक्कर हुए? 2 चक्कर, और 6 दिन में वो कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, ये हमने बताना है कि 6 दिन के अंदर वो कितनी दूरी तय करेगा। एक दिन में चक्कर कितने लगे? 2, एक जाना और एक आना। ठीक है, फिर 6 दिन में, यहां पे ना हम एक चीज लिख दें, एक दिन में चक्कर, कौन से चक्कर? एक तरफ के, एक तरफ के कितने चक्कर लगेंगे? 2। तो 6 दिन में कितने लगेंगे? 2 गुना 6 12। ठीक है, फिर कुल दूरी, कितनी दूरी तय करेगा वो? कुल 875 गुना 12। ठीक, करो गुना, 2 5 10 की 0 हसल 1, 2 7 14 15 ना 5 हसल 1, 2 8 16 17 गुना भी 875, 0 0 7 7 14 15 का 5, 1 कैरी, 8 1 9 1 10, ये आएगा। ये किस में आएगा? मीटरों में। ठीक, अगर आपने इसके किलोमीटर बनाने हैं तो क्या करोगे आप? 1000 पे भाग दे दोगे। ठीक है, जहां 3 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा दोगे, तो क्या आ जाएगा? 10 किलोमीटर 500 मीटर, ये उसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? दोबारा फिर बताता हूं, वहां शायद आप चक्कर वाली बात को नहीं समझ सके। देखो बेटा, जब एक बच्चा स्कूल जाता है फिर स्कूल से आता है, तो एक दिन में कितने चक्कर लगेंगे? एक साइड के 2 चक्कर लगेंगे। तो 6 दिन में कितने लगेंगे? 12। तो एक साइड की दूरी है 875, तो कुल दूरी इससे गुना कर दी हमने। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 12,
12वें प्रश्न में इन्होंने कहा है कि एक बर्तन में कुल दही जो है, एक बर्तन के अंदर 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। क्या है? दही, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कर्ड। ठीक है, तो कुल दही कितनी है हमारे पास? 4 लीटर 500 मिलीलीटर। तो मिलीलीटर में बदल लें इसको, 4500 मिलीलीटर। क्लियर? क्योंकि लीटर और मिलीलीटर का अंतर 1000 का होता है। फिर इन्होंने कहा है 25 मिलीलीटर वाले कितने गिलास भरे जा सकते हैं? एक गिलास में दही कितनी आ सकती है? 25 मिलीलीटर। तो फिर गिलासों की संख्या कितने भरे जा सकते हैं? भाग दे दो इसको, कुल को इसके साथ भाग दे दो, बड़े को 4500 बटा में 25। ठीक है, जब आप डिवाइड करोगे कैसे करोगे? 4500 इसको भाग देना है हमने 25 के साथ। ठीक, 25 एकम 25, बच गए 20, ऊपर से 0, 25 आता 200, ये 0 जो बच गई ये जहां पे लगा दी। क्लियर हुई बात? 180। तो कितने गिलास आ जाएंगे? 180 गिलास। ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल आसान प्रश्न थे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।